जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हो सकता है आपका कट ऑफ और कितना हद तक जो है कट ऑफ कम जाने की संभावना हो सकती है, क्या क्या फैक्टर कट ऑफ में काम करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो है हमारा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका 5/2024 का, तो इसका जो आरआरबी एनटीपीसी के कट ऑफ को हम यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे देखने वाले हैं। हर एक जोन का यहाँ पे देखेंगे किस टाइप का कैसे आपका कट ऑफ जो है कम जा सकता है और क्या क्या फैक्टर कट ऑफ को निर्धारित करते हैं। तो पहले आपको बता दें कि जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था आपका 5 जून से 25 जून तक यहाँ पे हुआ था, जो कि आपका अलग अलग शिफ्ट में यानी 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है और 16 दिन तक एग्जाम चला है। तो 48 शिफ्ट का पेपर जो यहाँ पे आपको देखना होगा। हाँ, कुछ शिफ्ट के पेपर कैंसिल हुए हैं, लेकिन उसको आप उसके बाद ही आपका जो है पूरा जब तक पेपर नहीं हो जाता है सारे शिफ्ट का, तो वहाँ पे उसके बाद ही आपका आंसर की आने का संभावना है। और आंसर की आने के बाद देखना है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होता है, लेकिन उससे पहले जो है कितने लोग सीबीटी 2 क्वालिफाई करेंगे वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपको बताना है कि जोन वाइज वैकेंसी हम लोग देखेंगे कि जोन वाइज वैकेंसी क्या है, टोटल फॉर्म कितने गिरे थे और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है आपका कितना जा सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सेफ स्कोर क्या आ सकता है, कितना टफ पेपर था यहाँ पे बताया जा सकता है। हालांकि जो लोग बता रहे हैं कि जीके जाके मैथ्स और रीजनिंग तो आपका मॉडरेट लेवल का था, लेकिन जीके जो बनाया गया था वो काफ़ी टफ लेवल पे बनाया गया था। ठीक है, तो सीबीटी 1 में जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी जो 1 है यहाँ पे आपको जो है 58 लाख लोग जो आपका फॉर्म अप्लाई किए थे और लगभग जो आपका 50% जो है अटेंडेंस वहाँ पे रहा है। 50% अटेंडेंस लोग आए हैं और इस वजह से जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 यानी 30 लाख के आसपास जो है आपका एग्जामिनेशन में लोग अपीयर हुए होंगे, 30 लाख के आसपास। तो समझ सकते हैं कि काफ़ी टफ कंपटीशन है। 30 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे, compete करेंगे एक दूसरे से महज 8,000 सीटों के लिए। तो देखते हैं अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि और जो सीबीटी 1 में बताया जा रहा है, सीबीटी 1 में जो क्वालिफाई करेंगे आपका 15 गुना यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, यानी 8,000 के आसपास सीट है तो 15 गुना कितना है, 15 8 120, यानी लगभग जो है 1,20,000। और यहाँ पे जो लास्ट रो में जो बैठते हैं लोग, हर जोन में आपका 1-2 हज़ार बढ़ जाएंगे, तो लगभग जो है आपका 1,30,000 के आसपास जो है यानी 1.5 लाख के आसपास लोग यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं सीबीटी 1 को। मान के चलिए कि 1.5 लाख लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 1 में। सोच सकते हैं कि आपको कि 30 लाख लोगों में से सिर्फ 1.5 लाख लोग जो आपका क्वालिफाई करेंगे। कितना टफ कंपटीशन हो जाएगा समझ सकते हैं आप यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम बता सकते हैं कुछ फैक्टर जो है आपका, जो आपका कट ऑफ में डिसाइडिंग फैक्टर काम करता है, वो है आपका जो एग्जामिनेशन का लेवल जो था मॉडरेट से हाई लेवल पे था। जो हमारा पीछे वाला एग्जाम था उसमें वैकेंसी भी हाई थी और यहाँ पे एग्जाम भी इजी हुआ था पैटर्न में, लेकिन जो यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल जो है आपका मॉडरेट टू हाई पूछा गया है। रीजनिंग भी अच्छे लेवल का पूछा गया था, मैथ तो पूछा ही जाता है अच्छे लेवल का, और जीके तो पूछे सुभान अल्लाह है, जीके तो और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कितने अपीयर हुए थे। लगभग जो है 50 से 60% की वैकेंसी जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका एप्लीकेंट अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। अगर हम बात करते हैं कंपटीशन पर सीट पे कितना हो जाएगा, लगभग जो है सीबीटी 2 में क्वालिफाई करते हैं तो सीबीटी 2 में आपका 30 लोग सेलेक्ट होंगे एक सीट के लिए कम्पीट करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है आपका जो ईजी आसान जोन और डेंजर जोन जो है आपका कौन सा है, तो यहाँ पे कोई भी आपका आसान जोन नहीं कह सकते हैं, बस यहाँ पे डेंजर ही डेंजर जोन है, क्योंकि सीटें बहुत कम है तो आपके हर जोन क्या है डेंजर जोन में आता है। लेकिन वहाँ पे मैं बात ये कहूँगा कि जो आपका कलकत्ता जोन है, मुंबई जोन है, ये थोड़ा जहाँ सीटें जो ज़्यादा है वो थोड़े से आपका कौन से जोन में आ गए, वो आपका ईजी जोन में आएगा, ईजी जोन में आएगा, डेंजर जोन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को क्वालिफाई करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आई होप कि इसलिए मैं बताऊंगा रीजन, जब मैं कोलकाता जोन में आऊँगा वहाँ पे वैकेंसी बताऊंगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो काफ़ी इजी है, आसान है कोलकाता जोन, वहाँ से क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे जो वीडियो हम देखेंगे कैसे कोलकाता जोन में, मुंबई जोन में और गुवाहाटी जोन में क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो यही है आपका। तो मैक्सिमम अटैम्प्ट हम फिर बात करेंगे अटैम्प्ट कितना हुआ है। तो अटैम्प्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो है 70 से 80 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा आजकल क्या है कि वो अटैम्प्ट जो है रिस्क नहीं ले रहे हैं, रिस्क फैक्टर कम रख रहे हैं, जिस वजह से वो अटैम्प्ट कम कर रहे हैं। और जो मैक्सिमम अटैम्प्ट जा रहे हैं वो 90 जा रहे हैं, 100 के अटैम्प्ट तो बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। तो 90 के आसपास जो है रिस्क लेते हुए 90 अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि 10-15 आपका क्वेश्चन गलत होना ही होना है अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं तो। और चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या है
और सब्जेक्ट जो है आपका वैकेंसी पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि आरआरबी अहमदाबाद का जो वैकेंसी है आपका, यहाँ पे टोटल आरआरबी अहमदाबाद का टोटल वैकेंसी कितना है, तो ये आपका 516 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। जहाँ पे जनरल का आपका 202 के आसपास है, 79 एससी का है, 37 जो आपका एसटी का है, और ओबीसी में 137 है, और ईडब्ल्यूएस का 61 है। तो यहाँ पे जो लोग जो क्वालिफाई करेंगे 516 का 15 गुना करने वाले हैं। 516 का 15 गुना यानी 7700 के आसपास, यानी जो है लगभग जो है लास्ट नंबर पे कुछ ज़्यादा कुछ लोगों का जो है सेम स्कोर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका 8000 के आसपास लोग जो है यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं। यही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है सुपरवाइजर जो आपका 157 ही सीटें, सबसे ज़्यादा सीट जो है आपका गुड्स गार्ड का है। तो जिनका आई विजन जो है 6/6 नहीं है, तो ये जोन तो बिल्कुल ही मत रखिए, क्योंकि 250 सीट तो यही रखा जा रहा है गुड्स गार्ड। तो जिनका भी आई का इशू है, चश्मा लगा हुआ है, तो वो आप इस जोन को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अजमेर जोन की बात करते हैं। अजमेर जोन में तो देखिए 132 सीटें, यहाँ पे अगर 15 गुना यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आपका पहले यहाँ पे जो 15 गुना जो आएगा, तो यहाँ पे जो है लगभग 1980, यानी आपका यहाँ पे 2500 के आसपास लोग यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं इस जोन में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट जो है आपका गुड्स गार्ड्स का ही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर बेंगलुरु जोन का यहाँ पे जो हो जाएगा कि बेंगलुरु जोन का जो है वैकेंसी आपका 496 है, और सबसे ज़्यादा है गुड्स गार्ड्स का है। तो जिनके पास आई चश्मा का प्रॉब्लम है, तो आप इस जोन को भी आप एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि 400 यानी 500 सीट में 250 सीट तो आपका गुड्स गार्ड का ही है। तो आप ऐसे भी आपके लिए सीट कम हो जाएगा। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं आपका आरआरबी भोपाल जोन का, तो यहाँ पे 155 सीट है। और यहाँ मैंने बताना छोड़ दिया कि यहाँ पे जो 496 सीट है, यहाँ पे कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो 496 सीट पे जो क्वालिफाई करेंगे लगभग जो है 8 से 9000 के लोग आसपास लोग जो है CBT 2 में क्वालिफाई करने वाले हैं बैंगलोर जोन से। वही अगर हम भोपाल जोन की बात करते हैं तो 155 सीट है, और 155 से आपका 3000 के आसपास यहाँ पे लोग क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो नंबर होता है आपका सेम होता है, लास्ट कट ऑफ का नंबर बहुत सारे स्टूडेंट का सेव होता है, तो सभी को एंटर कर दिया जाता है। फिर वही बात करते हैं हम लोग यहाँ पे भुवनेश्वर जोन का, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 758 के आसपास वैकेंसी है। और जिस वजह से यहाँ पे जो क्वालिफाई करेंगे लोग, यहाँ से 12 से 15 हज़ार के आसपास लोग यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं भुवनेश्वर जोन में। इस वजह से यहाँ का कट ऑफ जो आपका कम रह सकता है एज कम्पेयर टू अदर जोन। वही अगर बिलासपुर जान करते हैं, यहाँ पे सबसे सेफ जोन आपका यहाँ पे मानेंगे। अगर कोई भुवनेश्वर जोन पे जा रहा है तो आपका बिलासपुर जोन। अब मैंने भुवनेश्वर जोन में बताया नहीं कि यहाँ पे जो कट ऑफ, यहाँ पे जो आपका गुड्स गार्ड का 600 के आसपास सीट है। देख सकते हैं कि गुड्स गार्ड का 600 सीट है, और 600 सीट में आपका जो है जिनका जो है आपका आई जो है 6/6 है, उनको नौकरी लेना ही लेना है, तो आप इस जोन को काफ़ी प्रायोरिटी देंगे। और यहाँ पर जो है आपका सोच सकते हैं कि 586 सीट है 758 में, तो बाकी जो भी सीट है आपका वहाँ पे आपको डेंजर जोन हो सकता है अगर आपके पास आई का चश्मा लगा हुआ है तो। फिर अगर हम बिलासपुर जोन की बात करते हैं, तो यहाँ भी आपका गुड्स गार्ड का है, यहाँ पे 400 के आसपास सीट है, और 649 में, तो गुड्स गार्ड्स की सीटें बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो क्वालिफाई करेंगे लोग, यहाँ पे आपका 10,000 से 12,000 लोग यहाँ पे बिलासपुर जोन में क्वालिफाई करने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़ का, तो यहाँ पे 410 सीट में आपका 200 सीट जो आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का है, और यहाँ पे जो लोग क्वालिफाई कर देंगे 410 में, वो आपका 6,000 से आपका 8,000 के आसपास लोग यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं। लगभग 8,000 मान के चलिएगा चंडीगढ़ जोन से क्वालिफाई करेंगे। वहीं अगर बात करते हैं आपका जो है आरआरबी चेन्नई जोन है, चेन्नई जोन में आपका 436 वैकेंसी है, जिसमें आपका 144 जो है जूनियर असिस्टेंट का है, और 155 चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। तो इन दोनों को मिला के ही आपका 300 के आसपास सीटें हैं जो कि आपका। और यहाँ से चंडीगढ़, यहाँ पे जो आपके चेन्नई जोन से कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो ये क्वालिफाई करेंगे 6,000 से लेके आपका यहाँ भी 8,000 लोग के आसपास क्वालिफाई करने वाले हैं। वहीं अगर बात करें गोरखपुर जोन का, 129 वैकेंसी है, तो लगभग जो है आपके यहाँ पे 2500 के आसपास, 2500 से 3,000 लोग यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं। वहीं आरआरबी गुवाहाटी जोन की बात करते हैं, गुवाहाटी जोन काफ़ी अच्छा वैकेंसी आपका 516 वैकेंसी है, जहाँ पे आपका स्टेशन मास्टर अगर किसी को बनना है तो गुवाहाटी जोन इसके लिए बेस्ट जोन हो जाएगा, जहाँ पे 271 सीट आपका स्टेशन मास्टर ही दिया हुआ है। तो इस वजह से आज जो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो क्वालिफाई करेंगे लोग यहाँ पे गुवाहाटी जोन से, आपका 10 से 12,000 के आसपास लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे गुवाहाटी जोन में CBT 2 के लिए। वहीं अगर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, तो 145 ही सीट है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा गुड्स गार्ड का है, 60 सीट है। और यहाँ पे जो भी लगभग जो आपका यहाँ पे 3,000 के आसपास जो है लोग यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं जम्मू कश्मीर जोन से। वहीं अगर आरआरबी कोलकाता जोन सबसे बेस्ट जोन क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर जिनको चश्मा नहीं लगा हुआ है उनके लिए सबसे सेफेस्ट जोन होगा, और यहाँ पे बेस्ट जोन कहलाता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड है, ये देखिए यहाँ पे जो है इतना ही सीट है बस, यानी 144 हो गया, 76 हो गया, 200 के आसपास हो गया,
250 और 300 जो है 300 सीट आपका लेवल जो जिसका जो है ये जो कैटेगरी मानता है A1 कैटेगरी मानता है, इन दोनों वैकेंसी में सिर्फ 300 सीट है। तो 300 यानी 1000 सीट जो है आपके पास जो है ऐसी सीट है जिनके पास चश्मा लगा हुआ है वो आसानी से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगा। और यहाँ पे जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो आपका 20,000 से 25,000 के आसपास लोग क्वालिफाई करेंगे कोलकाता जोन में। तो बाकी जोन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 409 के आसपास जो 400 यानी 500 सीट जो है यहाँ पे आपका लेवल 6 का ही सीट है, वो भी आपका जिनका चश्मा नहीं है, जिनका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पे, 500 के आसपास यही सीट है। और उसके बाद जो है आपका 284 जूनियर असिस्टेंट में भी आपका 300 और 400 450 के आसपास यहाँ वैकेंसी है। तो सोच सकते हैं ये वाला वैकेंसी और ये वैकेंसी जो है दोनों मिलकर आपका 800 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ भी ये दोनों मिलकर 150 के आसपास वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे मान सकते हैं, जिनके पास अगर आपका चश्मा नहीं लगा हुआ है तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रह सकता है। फिर यही अगर बात करते हैं 20,000 के आसपास यहाँ पे सीट यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। मालदा जोन में भी आपका 200 के आसपास सीट है, 200 के आसपास सीट है। तो यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे वो कितना करेंगे, तो वो करेंगे आपका 3,000 से लेकर 4,000 के आसपास यहाँ पे लोग CBT 2 में क्वालिफाई करेंगे। वहीं अगर मुंबई जोन की बात करते हैं यहाँ पे 827 सीटें और यहाँ भी आपका गुड्स गेट यहाँ पे देख सकते हैं कि 151 108 है और यहाँ पे स्टेशन मास्टर का 150 200 के आसपास यहाँ सीट है और यहाँ पे 300 के आसपास यहाँ पे सीट है। तो 400 500 यहाँ पे सीट, यहाँ आपका 800 में 500 सीट आपका स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड का है, लेवल 6 का, लेवल 6 लेवल 5 ये A1 कैटेगरी मानता है ये दोनों पोस्ट आंखों के लिए। फिर जो है मुजफ्फरपुर जोन, और बता दो कि जो आपका जो मुंबई जोन में क्वालिफाई करने वाले हैं वो आपका 15 से 20,000 लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पे जो है 15 से 20,000 लोग क्वालिफाई करेंगे, जो कि काफ़ी आसानी से वो क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। सबसे डेंजर जोन आपका 12 ही वैकेंसी है, जो कि आपका नंबर ऑफ वैकेंसी मुजफ्फरपुर जोन का सबसे डेंजर जोन है। यहाँ पर तो सोच सकते हैं आपका यहाँ पे या तो फॉर्म भराया होगा या फिर बहुत कम ही भराया होगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं आपका 500 के आसपास यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, याद रखिएगा। प्रयागराज की बात करते हैं, यहाँ भी आपका इस बार बहुत कम वैकेंसी है, 227 वैकेंसी है। और यहाँ भी जो है कट ऑफ जो जाएगा आपका, कट ऑफ तो हाई जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपका 4,000 के आसपास यहाँ पे लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। फिर जो है RRB पटना 111 सीट है, यहाँ पे 111 सीट है। तो यहाँ पे जो क्वालिफाई करेंगे आपका 2500 से 3,000 के आसपास लोग यहाँ पे पटना जोन से क्वालिफाई करेंगे। और RRB जो रांची है आपका, यहाँ पे 322 सीट है, जो कि यहाँ पे आपको 5,000 से 6,000 के आसपास लोग यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं। और RRB सिकंदराबाद यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है, 478 के आसपास है, जहाँ पे आपका 200 के आसपास 300 के आसपास सीट आपका गुड्स गार्ड का है, याद रखना है। और यहाँ पे लगभग जो क्वालिफाई करेंगे आपका 10,000 से 12,000 यहाँ पे CBT 2 में क्वालिफाई करने वाले हैं। तो RRB सिलीगुड़ी में आपका जो है 40 सीट है, 40 टोटल सीट है, जहाँ पे आपको लगभग जो आपका 1,000 के आसपास लोग यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं। और फिर जो बात करते हैं आपका लास्ट जो है तिरुवनंतपुरम जो है, जहाँ पे 174 वैकेंसी है, 174 यहाँ पे वैकेंसी दे रखा है, जहाँ पे आपको क्वालिफाई करेंगे लगभग आपका 3,000 के आसपास लोग यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं। और टोटल सीट जो है आपका यहाँ पे कितना है, 8,000, जहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने क्वालिफाई होंगे, लगभग जो 1.5 लाख यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई करने वाले हैं। याद रखिएगा 1.5 लाख क्वालिफाई करने वाले हैं कैंडिडेट आपका टोटल RRB NTPC CBT 2 में, जहाँ पे जो है आपका हर जोन का अलग अलग रहेगा। और हर जोन में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग 16-17 गुना लिया जाएगा, कहीं कहीं तो 20 गुना भी लिया जाएगा एक कोरम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप कहते हैं, अगर हम बात करते हैं इन सब जोन में से जो आपका जो मॉडरेट जो आपका कह सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ जो जा सकता है, अगर आपका देखिए मेनली जो है आपका मैथ्स में जो है लगभग जो है आपका मॉडरेट एग्जाम था, जहाँ पे 22 से 25 में जो है आपका एवरेज वहाँ पे अटैम्प्ट किया है। फिर जो है आपका रीजनिंग में जो अटैम्प्ट हुआ है वो आपका 25 से 28 के बीच में अटैम्प्ट हुआ है। और GK GS जो है 20 से 22 के आसपास अटैम्प्ट किया है। यानी जो एवरेज अटैम्प्ट होता है वो आपका इस बार जो है आपका कितना से कितना है, तो लगभग जो है आपका 65 से लेकर 75 तक है। लेकिन जो इस बार का कट ऑफ जो होता है आपका, जो एवरेज जरूरी नहीं है कि जितना आप अटैम्प्ट करेंगे उतना ही आपका सही हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आपका एवरेज अटैम्प्ट जो है यहाँ पे 65 से 75 है। और जो कट ऑफ बनता है वो आपका एवरेज अटैम्प्ट से ज़्यादा बनता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी कम है, इसलिए एवरेज अटैम्प्ट से ज़्यादा बनेगा। और यहाँ पे जो कट ऑफ जो बनेगा वो आपका 75 से बनेगा, 75 से आपका 85 के बीच में बनने वाला है, ये आपका कट ऑफ बनेगा। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ का 75 से
80 के बीच में जो आपका कट ऑफ रहेगा, यहाँ पे मैं 80 के आसपास कहूँगा कि 75 से 80 के आपका जो ये आपका रॉ मार्क्स नहीं होगा, ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, नॉर्मलाइज मार्क्स दिया जाएगा 75 से 80 के बीच में जनरल कैटेगरी का ये आपका कट ऑफ जा सकता है। हर जोन का बता रहा हूँ कि 75 से 80 के बीच में रहेगा, एक आध 2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास रहने वाला है। मैंने कल भी आपका बताया था कि आपका जो कट ऑफ हो सकता है इसी के रेंज में, जो इससे पहले मैं वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियरली बता दिया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका, जैसा कि हम लोगों ने वैकेंसी देख लिया था, उस हिसाब से वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो है जितनी वैकेंसी तो उस हिसाब से जो है कट ऑफ जो है यहाँ पे ज़्यादा जाने वाला है। अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद जोन का, तो आपका 73 जो आपका अनरिजर्व से जाएगा, 71 जो आपका जाएगा, 71 जो आपका जाएगा आपका ओबीसी के जगह, 64 एससी के लिए, 55 आपका एसटी के लिए और 60 मार्क्स जो आएगा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जाने वाला है। वही अगर हम बात करते हैं अजमेर जोन का, अजमेर जोन का जो आपका कट ऑफ जाएगा आपका 72 के आसपास जाएगा। आपके रॉ मार्क्स इतने आने चाहिए और यहाँ पे जो है आपका जो ओबीसी का 70 हो जाएगा, एससी का 65, एसटी का आपका 56 और ईडब्ल्यूएस का 61 आपके मार्क्स होने चाहिए। कट के आपका जो आंसर किया गया उसमें आप मिला लीजिएगा। उसके बाद जो है इलाहाबाद जोन का जो है आपका कट ऑफ जो आपका 74 जाने वाला है, 72 आपका यहाँ पे रहेगा, 72 आपके मार्क्स आने चाहिए ओबीसी कैटेगरी में, 66 मार्क्स आपका एससी का, 57 मार्क्स एसटी का और 62 मार्क्स जो होगा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके मार्क्स बनने चाहिए। वही अगर हम बात करते हैं बैंगलोर जोन का, बैंगलोर जोन में आपके 68 मार्क्स आपके अनरिजर्व कैटेगरी से होने चाहिए, 64 मार्क्स जो है आपका यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में, 58 मार्क्स आपका एससी में और 49 मार्क्स जो है आपका एसटी में और 54 मार्क्स जो है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होना चाहिए। वही अगर भोपाल जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे 70 मार्क्स आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए, जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी से। 67 मार्क्स जो होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, वो होने चाहिए आपके ओबीसी से, 62 आपका एससी से, 53 आपका एसटी से और आपका 58 मार्क्स आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होना चाहिए। रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भुवनेश्वर जोन में आपका 71 मार्क्स आपके होने चाहिए, 69 मार्क्स आपका ओबीसी से, एससी में आपका 63, 54 आपका एसटी में और आपका 59 जो आपका ईडब्ल्यूएस में होनी चाहिए। वही अगर बिलासपुर जोन की बात करते हैं तो 69 मार्क्स आपका रॉ मार्क्स होने चाहिए, आपका रॉ मार्क्स आने चाहिए कट के, वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, 66 आपका ओबीसी में, 61 मार्क्स आपका किस में होना चाहिए, एससी में, 52 मार्क्स आपका एसटी में और 57 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने चाहिए। वही अगर चंडीगढ़ जोन की बात करते हैं तो 74 मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए आपके अनरिजर्व कैटेगरी में, 72 मार्क्स आपका ओबीसी में, 66 मार्क्स आपका एससी में, 57 मार्क्स एसटी में और 62 मार्क्स आपका होने चाहिए किसमें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। वही अगर बात करते हैं चेन्नई जोन में काफ़ी यहाँ पे ईजी जोन माना जाता है, ग्रीन जोन, तो आपका 69 मार्क्स आपके यहाँ पे किस में होने चाहिए, 69 मार्क्स वो होने चाहिए आपके अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में 66, एससी में 60, एसटी के लिए 51 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 56 मार्क्स होने चाहिए। 73 मार्क्स गोरखपुर जोन में आपका अनरिजर्व में 73 मार्क्स होने चाहिए, 70 मार्क्स आपके कट के आने चाहिए ओबीसी कैटेगरी से, एससी में आपका 64, एसटी में आपका 55 और आपका ईडब्ल्यूएस में 60 होने चाहिए। गुवाहाटी जोन में काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, देखा था हमने, तो यार यहाँ पे जो वैकेंसी होगी, यहाँ पे वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 67 मार्क्स आपके हो जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी से, 63 मार्क्स आपका ओबीसी से, 58 मार्क्स आपका एससी से, 48 मार्क्स एसटी से और 53 मार्क्स आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जाएगा। वहीं अगर जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपका 68 मार्क्स होने चाहिए, 68 मार्क्स जाता है किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी से, 65 मार्क्स आपका ओबीसी से, 58 मार्क्स आपका एससी से, 49 मार्क्स आपका एसटी से और 54 मार्क्स आपका ईडब्ल्यूएस से। कोलकाता का जो कि जहाँ पे आपका वैकेंसी काफ़ी हाईएस्ट है, जहाँ पे कट ऑफ जो है आपका, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाई करने वाले हैं, तो 71 मार्क्स आपके कट के आने चाहिए। अनरिजर्व से 68 मार्क्स आपका होने चाहिए किसमें, ओबीसी से, 62 आपका एससी से, 53 आपका एसटी से और 58 मार्क्स आपका ईडब्ल्यूएस से। मालदा में 68 मार्क्स आपका अनरिजर्व होना चाहिए, 65 मार्क्स आपका ओबीसी से, 58 मार्क्स एससी से, 49 मार्क्स जो है आपका एसटी से और 54 मार्क्स होने चाहिए ईडब्ल्यूएस से। फिर वहीं बात करते हैं मुंबई जोन से, मुंबई जोन में आपका 72 मार्क्स अनरिजर्व से, 70 मार्क्स ओबीसी से, 64 मार्क्स आपका एससी से, 55 मार्क्स एसटी से और 60 मार्क्स आपका ईडब्ल्यूएस से। मुजफ्फरपुर में आपका 71 मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व से, 68 आपका ओबीसी से, 62 आपका एससी से, 53 आपका एसटी से, 58 आपका ईडब्ल्यूएस से। पटना में 73 मार्क्स होने चाहिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी से, 71 मार्क्स होने चाहिए आपका एससी यहाँ पे ओबीसी से, 65 आपका एससी से, 56 आपका एसटी से, 61 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। वही अगर बात करते हैं रांची जोन का, रांची जोन में आपका 70 मार्क्स अनरिजर्व से, 67 मार्क्स आपका होने चाहिए ओबीसी से, 60 मार्क्स आपके होने चाहिए एससी से, 51 आपका एसटी से और 56 आपका ईडब्ल्यूएस से। सिकंदराबाद जोन में 71 मार्क्स अनरिजर्व से, फिर 69 मार्क्स ओबीसी से, 63 आपका एससी से, 54 आपका एसटी से और 59 आपका ईडब्ल्यूएस से। सिलीगुड़ी जोन में आपका 69 मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व से, 66 मार्क्स आपका होने चाहिए
ओबीसी से, 59 आपका एससी, 50 एसटी और 55 ईडब्ल्यूएस। वहीं अगर तिरुवनंतपुरम केरल हो गया आप बात करते हैं तो यहाँ पे 67 मार्क्स होने चाहिए अंडर से, 64 ओबीसी, 58 एससी, 49 एसटी एंड 54 आपका ईडब्ल्यूएस है। तो इस तरीके से जो आप जाएंगे तो आपका जो है यहाँ ये आपका कट ऑफ है, जहाँ पे वैकेंसी जो आप देख सकते हैं इस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे दिया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्वालिफाई करने वाले हैं, मैंने बता दिया कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। और देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका इंपॉर्टेंट होगा आपका जो जिनका चश्मा लगा हुआ है, जो चश्मा वाला स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वो ऐसे जोन चुने होंगे जहाँ पे आपका मैक्सिमम वैकेंसी जो आपका A1 कैटेगरी का होगा, जैसा कि मैंने आपका ऊपर बताया था। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा जैसा कि मैंने बताया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।